मैं आपको कविता और कवि सम्मेलन दोनों सुना के जाऊंगा। आप लोगों का मन ले लूं पहले थोड़ा सा। माता जी चली गई? हाँ ठीक करा। बोले अब काम की बात तो होनी ना, चले जाओ कि हंसाता हूँ कि गम सबके देख कर रह नहीं सकता। बाबूजी ताली नहीं बजा रहे, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ, अब बजाएंगे कि हंसाता हूँ कि गम सबके देख कर रह नहीं सकता, कसता हूँ व्यंग क्योंकि बुराई से नहीं सकता, मगर मजबूरियां मेरी भी शायद कुछ तो होती हैं, मगर मजबूरियां मेरी भी शायद कुछ तो होती हैं। अब हर बात लफ्जों में तो मैं भी कह नहीं सकता। अब हर बात, जब अच्छी पंक्तियों पे ताली आती तो लगता है कि हाँ यहाँ कवि सम्मेलन भी सुना जाएगा, कविता भी सुनी जाएगी। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ और बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं, मैं मन से सुना के जाऊंगा। भाई साहब उधर छोड़ दो, इधर देखो। मतलब कि माना देखने लायक चीज नहीं हूं पर सुनने लायक हूं, आप सुनो। कोई बात नहीं, बजट होता अपना, क्या बात होती है भाई साहब। देखो जितना दिख रहा हो उतना देखो आप। मैं प्रणाम करता हूं भाई साहब आपके गाजियाबाद को। मैं तो मेरठ का रहने वाला हूं। आपके पास में काइट कॉलेज जानते होंगे, मैं काइट कॉलेज में MBA का प्रोफेसर हूँ। भाई साहब मैं तो टीवी पे आज प्रोग्राम था, मैं चला गया नोएडा, जैसे तैसे आना था। भाई साहब ने खून पी लिया, कब आओगे कब आओगे। अरे मैंने जब बुलाया तभी तो आएंगे। अब 7 बजे बुलाया, 7 बजे तो आएंगे, सुबह ही आ जाए। यहाँ पे झाड़ू पोछा हमें लगाना, हम क्या कर लेंगे। बोले आ जाना, मैंने आ जाएगा। भाई साहब मैंने बता दो तो कहाँ आना है। बोले सिल्वर शाइन स्कूल में। सिल्वर भी और शाइन भी है स्कूल में। भाई साहब मैंने कहा मैं देखा नहीं। बोले घबराओ मत, एक काम करना। मैंने क्या काम करना? बोले एक काम करना भाई साहब, गाजियाबाद पहुँच जाना। गाजियाबाद में बस स्टैंड आएगा, बस स्टैंड में जाके किसी बच्चे से पूछ लेना, बच्चा बता देगा। देख लेना, मैं आपके गाजियाबाद को प्रणाम करता हूँ बाबूजी। ताली खोल लेना थोड़ी देर बाद में खोलना, अभी भाई साहब हम निकले, मनी जी हमारे साथ में थे, हम आए भाई साहब जैसे तैसे बस स्टैंड पे पहुंच गए, कंफ्यूज हो गए। गाजियाबाद के लड़के को पकड़ा, मैंने कहा भैया सिल्वर शाइन स्कूल जाना है। तो बोला जाओ। मैंने कहा कैसे जावें? बोला गाड़ी से। मैंने भैया रास्ता बता दे, रास्ता। तो बोला फिर हिंदी में बात करो ना, अंग्रेजी क्यों झाड़ रहे हो। मैंने अब समझ गया तब बता दे। देखना भाई साहब गाजियाबाद वाला व्यक्ति कैसा था, वो लड़का कैसा था। बोला जी एक काम करना। हमने क्या? बोले रास्ता जा रहा है ना, जा रहा। बोले पकड़ लो। हमने पकड़ लिया। बोले रास्ते पे आगे जाना। हमने कि चले गए। बोले आगे जाके 3 रास्ते आएंगे। मैंने कहा जी आगे। बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने कहा जी आ गया। बोले उस रास्ते पे आगे जाना, आगे जाके 3 गलियां आएंगी, 2 छोड़ देना, तीसरी पकड़ लेना। मैंने जी पकड़ ली। बोले गली के अंदर जाना। मैंने कि चले गए। बोले आगे जाके 3 मकान आएंगे। मैंने कहा जी आ गए। बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने भैया पकड़ लिया। बोले मकान के अंदर जाना। मैंने कि चले गए। उसमें 3 कमरे आएंगे। मैंने कहा आ गए। बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया मेरे बाप। बोले कमरे के अंदर जाना। मैंने कहा चले गए। बोले उसके अंदर बैठे होंगे जय प्रकाश मिश्र जी। मैंने कहा बैठे हैं। बोले उन्हीं के सर पे हाथ रख के कसम खा के कह रहा हूं मुझे नहीं पता वो स्कूल कहां है। ऐसा गाजियाबाद में प्रणाम करता हूं भाई साहब। चलो भाई साहब कोई बात नहीं सर, मैं फिर भी GPS था, हम तो फिर भी पहुंच गए। लेकिन जो सम्मान आज हमारा इस स्कूल के बाहर हुआ है वो कहीं सम्मान नहीं हो सकता। मैं आचार्य जी प्रणाम करता हूं। आप बिल्कुल सही समय पे आए, सब लोग बेकार थे, मेरे को सुनने आप आए हो, प्रणाम है ना। ये कहने वाले थे कार वाले पे सुनने आए हैं। बहुत बड़े बड़े वाले बढ़िया बचे हुए हैं, बिल्कुल टॉप क्लास माल बचा हुआ है। अच्छा वाला माल निकल जाओ, टॉप क्लास वाला बचा हुआ है। मैं तारीफ कर रहा हूँ, पहले बजा देना मेरे लिए। जो सम्मान, भाभी जी मेरे पे ध्यान दो, इधर उधर बिल्कुल ध्यान मत दो आप, मैं ही काम की चीज हूं बस। जो सम्मान इस गेट पे हुआ किसी का नहीं हो सकता। एक भिखारी ने रोक लिया। बोले कहां जा रहे हो? कवि सम्मेलन में जा रहे हैं। 2 रुपये निकालो। अबे हमने कहा लेना है देना है? बोले 2 रुपये निकालो। 2 रुपये। मैंने करेगा क्या? बोला चाय पीऊंगा चाय। मैंने कहा ओ कलयुग के भिखारी, ओ गाजियाबाद के भिखारी, क्या 2 रुपये की चाय आती है? मैंने कहा नहीं आती। तो उस गाजियाबाद के भिखारी का जवाब सुनना और अपनी तालियां खोलना। गाजियाबाद के भिखारी ने कहा कि भैया मांगने को तो मैं आपसे चाय के 10 रुपए मांग सकता हूं, मांगने को तो मैं आपसे कॉफी के 20 रुपए मांग सकता हूं, पर मैं आदमी के औकात देख के मांगता हूं। क्या बात है। इतना सम्मान हुआ मेरा। जिस भिखारी ने मेरा सम्मान किया मैं उसका सम्मान करता हूं।
जिन लोगों का नंबर आ चुका मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिन लोगों का नंबर आएगा मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनकी पुस्तक का विमोचन हुआ है मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनकी पुस्तक का किसी और ने विमोचन किया है मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिसको ये नहीं पता पुस्तक का विमोचन क्यों हो रहा है मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिन लोगों के इस बैनर पे फोटो लगे पर छुपा दिए गए मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिन लोगों के इस बैनर पे फोटो नहीं है मैं उनका सम्मान करता हूँ। ये जो पहली पंक्ति में बाहुबली बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो दूसरी पंक्ति में कटप्पा बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो मेरे उल्टे हाथ पे बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो मेरे सीधे हाथ पे बैठी हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो पीछे से आगे आके बैठ गए मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो मुझे सुनने के लिए आके बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो बैठ बैठ के खड़े हो गए मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो खड़े होके बैठ जाएंगे मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो घर से पिट कर आए हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो घर जाकर पिटेंगे मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो मेरी बात सुन के घर जाके पीटेंगी मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिन लोगों ने इस कवि सम्मेलन को कराने के लिए चंदा दिया मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिन लोगों ने इस कवि सम्मेलन को कराने के लिए चंदा देने का वादा किया और बस केवल वादा ही किया मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो लोग कवि से, कविता से, कवि सम्मेलन से कोई ताल्लुक नहीं रखते, बस ये देख के कि यहाँ पर बैनर टंगा हुआ है अंदर खाना मिलेगा मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनका हर जगह सम्मान होता हो मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो अपने आप को अपने शीशे में देखकर अपना अपमान करना उचित समझे मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनका कहीं सम्मान ना होता हो मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो अपने आप को घर के बाहर मोदी समझते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, वही लोग जो घर के अंदर आके अपने आप को मनमोहन सिंह समझते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनका कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ। इसका मतलब मैं यहाँ आए हर इंसान का चुन चुन के सम्मान करता हूँ, और अगर आपको लगे मैंने आपका सही सम्मान किया एक बार ताली बजा के मेरा साथ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बाबूजी रखा क्या जीवन में, सम्मान के अलावा कुछ रखा है क्या? दोगे आप मुझे? बात तो कुछ और हुई थी, यूं करे सम्मान करेंगे, हो गया हमारा सम्मान। भाभी जी मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, आप मुझे ऐसे देख रहे हो मेरी 4 पंक्ति निकल पड़ेंगी, अगर आप लोग ताली बजा के कहो तो मैं भाभी जी के लिए पंक्ति बोलूं, ताली बजाओ भाभी जी के लिए। सीधा आदमी बाबू जी बिल्कुल। मैं पंक्ति देखें भाभी जी, मैं तो सीधा हूं कभी ना किसी से लड़ता हूं, इतना सीधा, इतना सीधा, डाइट वाइट से कुछ ना होता, हाँ मेंटेनेंस हो गया। एक डॉक्टर है जी, आपको मेरे घर की कैसे पता? लो, ये डॉक्टरों की सबसे बड़ी गलतफहमी, यूं कहे डॉक्टर को सब कुछ पता होता। राजीव जी ऐसा होता है क्या? ये वो डॉक्टर होते हैं जो एलोपैथी की दवा बांटते हैं और चुपचाप पड़ोसी के जाके होम्योपैथी की दवा ले आते, बोले इलाज नहीं हो रहा, ताली बजाओ मैडम जी के लिए। जो वो कह रहे हम दवाई वाले हैं नहीं, हम तो दूसरे का उल्लू बना के पैसा बना रहे। मैं प्रणाम करता हूँ, ताली बजाओ ना जोरदार भाई। सच्चाई तो हो रही है भाभी जी। पंक्ति दे रहा हूँ आपको, मैं तो सीधा हूँ कभी ना किसी से लड़ता हूँ, मैं तो सच्चा हूँ झूठ कहने से भी डरता हूँ। भाभी जी देखिए मत मुझको प्यार से इतना, भाभी जी देखिए मत मुझको प्यार से इतना, मैं भी कह दूंगा प्यार मैं भी तुमसे। क्या बात है भैया, सीटी मत मारो, मैं ऐसा नहीं हूं। सर मैं कभी शुरुआत नहीं करता, पर कोई करता है तो मैं मना भी नहीं करता। भाई साहब आप मुझे ऐसे देख के क्यों मुस्कुरा रहे हो? 4 पंक्ति निकल पड़ेंगे, और भाई साहब के लिए ताली बजाओ तो मैं 4 पंक्ति सुनाना चाहता हूँ। भूल ना जाओ क्या वो ईद नजर आती है। ठहराव होना चाहिए साहब, मन कैसे जीतेंगे सबका, मन की बात कह के जाऊंगा मैं। भूल ना जाओ क्या वो रीत नजर आती है, मेरे होठों पे अपनी जीत नजर आती है। और भैया जी देखिए मत मुझको राम रहीम मन के, भैया जी देखिए मत मुझको राम रहीम मन के, मुझ में क्या तुमको हनी फ्री। क्या बात है सर, मैं तो सीधा हूं, मेरा काम केवल आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने का है। मैं तमाम बातें कर सकता हूं, लेकिन सारी बातें अगर मैं ही कर दूंगा तो मोटी पेमेंट वाले क्या करेंगे, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। वो कह रहे हैं भाई साहब जयप्रकाश जी होली कैसे मना रहे, दिवाली कैसे मना रहे, अपना सिस्टम बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सादा, बिल्कुल।
वो फूल थी पहले, मैं माली था। आपने मेरी वाली वो फूल थी पहले, मैं माली था, अब फूल हूं मैं, वो माली है, और मेरे घर पे कब्जा कर लिया, ऐसी मेरी घरवाली है। और जिस दिन बेलन चिमटों के वारों से बच जाता हूँ, उसी दिन है होली मेरी, उसी दिन दिवाली है, उसी दिन दिवाली है, उसी दिन दिवाली है। और